नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। खबर अयोध्या से। हिंदुस्तान के अयोध्या में गूंजे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। खबर अयोध्या से है, जहां पाकिस्तान में 6 फरवरी शुक्रवार की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में हुए बम धमाके में लगभग 70 से अधिक लोगों के मरने की खबर आई तो पूरी दुनिया में इसकी निंदा और आलोचना शुरू हो गई। हर अमन पसंद और इंसानियत पसंद लोग कहरा उठे और इसकी निंदा करने लगे। हर तरफ विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गया। उसी कड़ी में आज 8 फरवरी रविवार दोपहर ज़ोहर के नमाज के बाद इमामबाड़ा जवाहर अली खां में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोगों ने एक एहतजाजी जलसा किया, जिसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और सभी लोगों ने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की। राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन एडीएम सिटी को दिया गया। ये पूरा कार्यक्रम अल कायम फाउंडेशन के बैनर तले किया गया था, जिसमें शहर के सभी शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों ने मिलकर एक आवाज़ में पाकिस्तान की निंदा करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा। मौजूद लोगों ने गहरे रंजोगम और गुस्से का इजहार करते हुए पाकिस्तान को ये कड़े शब्दों में कहा कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करें। वहीं डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने कहा कि ये सीधी लड़ाई यजीदियत और हुसैनियत में है। हर हुसैनी आज इस धमाके की निंदा कर रहा है। अल कायम फाउंडेशन के संस्थापक सैफी हैदर ने कहा कि आज हम लोगों ने अपने अल कायम फाउंडेशन के बैनर तले और शहर मोमिनीन के साथ मिलकर पाकिस्तान में हुए बम धमाके में शहीद हुए लोगों के नाम सूरह फातिहा पढ़ी और जो घायल हैं उनको जल्द शिफा मिले, इसके लिए भी दुआएं की गईं। ऐसी घटना दोबारा न हो, इसको लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और कहा कि ये सीधे सीधे इंसानियत और मानवता पर बड़ा प्रहार है। मौलाना कमर मेहंदी, मौलाना मोहम्मद काजिम, मौलाना मोहम्मद आजिम, मौलाना जाफ़र आब्दी, मौलाना दबीर अख्तर दबीर, मिर्ज़ा शाहब शाह, मुनीर आब्दी, अकबर हुसैन आब्दी, डॉक्टर नजमुल हसन गनी, जाहिद खान वारसी, फैज़ाबाद लोकसभा प्रत्याशी रह चुके फरीद सलमानी, ताज़िया दारान कमेटी के अध्यक्ष हैदर मेहंदी, ताजवर अब्बास, आफाक हुसैन, हसीन अख्तर, दानिश हुसैन, सिराज हुसैन, शुएब सकलैन, काजी ज़ोहर सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, दहशतगर्द मुर्दाबाद, इंसानियत के दुश्मन। ये आज का एहतजाजी जलसा प्रोटेस्ट जो हुआ है वो अल कायम फाउंडेशन ट्रस्ट के तरफ से हुआ है और पूरे शहर फैजाबाद के जो भी समस्त शिया समुदाय की तरफ से हुआ है। ये 6 फरवरी को इस्लामाबाद में जो जुमा मस्जिद में बम धमाका हुआ, आत्मघाती हमला हुआ, उसमें खबर जो आ रही है वो 70 या 150 से ज़्यादा अफराद उसमें मर गए हैं और 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। तो इसके उन्हीं लोगों के लिए और आतंकवाद के विरुद्ध ये जलसा किया गया है। हम अपनी भारत सरकार के जरिए से ये मांग करते हैं कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को बिल्कुल सख्त लफ्जों में जो है इस बात को कहे कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देना खत्म करें और आतंकवाद जो पूरी दुनिया में जो है वो आतंक ढा रहा है और दहशतगर्दी फैला रहा है, उसको पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। हम उसी के लिए आज एहतजाज कर रहे हैं और हमने राष्ट्रपति महोदया को भी एक ज्ञप्ति भेजी है, जो अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब के जरिए से। मस्जिद में इतनी बड़ी घटना, देखिए मस्जिद में जो ये घटना हुई है इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये वो लोग हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं। ये ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये हिंदू जो है वो पूरी तरीके से इंसानियत के दुश्मन है। ये मुसलमान भी कहलाने के लायक नहीं है, ना कि इन्होंने इस्लाम की कोई तालीम हासिल की है। ये दहशतगर्दी फैलाते हैं, इंसानियत के दुश्मन है, एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। आपको लगता है हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में हमारे सरकार की जो भी तारीफ की जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई हादसा नहीं होता और सारी चीजें सेफ है और यहाँ पे जो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव रहता है, मुस्तैद रहता है और इस तरह की कोई दिक्कत हिंदुस्तान में नहीं है। घटना को देखते हुए सुरक्षा दायरा थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, प्रशासन थोड़ा सा
इस बात को ध्यान दे कि कहाँ पे जुमा मस्जिद में नमाजें हो रही, कहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, कोई इस तरह की गतिविधि ना होने पाए कि जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, किसी भी जनमानस को नुकसान पहुंचे। क्या कार्य है? हम मोहम्मद सफ़ी हैदर, संस्थापक अलकायम फाउंडेशन ट्रस्ट। बम ब्लास्ट हुआ है, हम इस हमले की मजम्मत करते हैं और ये जो बुज़दिलाना हमला हुआ और इस बात को हम लोग का एहसास है कि इसके कुछ पर्दा जो तंजीमें हैं और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे वो इसराइली तंजीम हो या अमेरिका की तंजीमें हो, और वो लोग जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के दरमियान में इत्तेहाद को ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो उन्होंने ये बम ब्लास्ट किया, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा और हुसैन के मानने वाले, हुसैनी रास्ते पर चलने वाले सब लोग एक हो रहे हैं ताकि दुनिया से जुल्म सितम का खात्मा किया जाए। उसी उम्मत के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और हम हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करते हैं कि भाई आप अपने मुल्क में अमन व अमान कायम रखें और इस तरह से कोई दूसरी घटना ना हो और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको उनके काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। मुतालबा यही है जो अभी मैंने आपके सामने कहा कि इस तरह की कोई दूसरा हादसा नहीं होना चाहिए और वहाँ जिन लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो पाकिस्तान में मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है, उसके खिलाफ यहाँ पर एक जलसा मुनक्कद किया गया है, जिनमें उनसे ये कहा गया है, पाकिस्तान वालों ने बताया है कि जो जख्मी हैं उनको सेहतयाब हो। असल में ये दो नजरिए की लड़ाई है, एक यजीदियत एक तरफ है और एक तरफ हुसैनियत है, और मुसलमान जो हुसैन की तरफ है वही मुसलमान, बस जो यजीदियत की तरफ है वो यहूद जो नसारा है वो मुसलमान नहीं हो सकता। मेरा मानना है, मेरा ये मैं कहना है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया उसको अमली तौर पर किसने किया? वो घर वालों ने दिया, दर वालों ने नहीं। ये लड़ाई घर और दर वालों की है। इस नजरिए को मुसलमानों को समझना होगा और ये वही लड़ाई है कि जो बम ब्लास्ट किया, वरना यहाँ तो चींटी मारना मस्जिद के अंदर मना है, सही, और वहाँ इंसान को आप मार रहे हैं। बस कि आज यहाँ जो इत्तेहादी जलसा है उस जलसे का मुख्य उद्देश्य ये है कि कल जुमा के दिन पाकिस्तान में जो मस्जिद में बम धमाका हुआ है उसका हम ही नहीं इस देश का सारे लोग जो भी हमारे नागरिक हैं सब निंदा कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश में इस कार्य को अंजाम दिया गया। इससे साफ होता है कि पाकिस्तान में न शिया सुरक्षित है न सुन्नी सुरक्षित है और जो ये घटना अंजाम दी गई है ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और इस घटना को मैं भारत ही नहीं बल्कि मैं संयुक्त राष्ट्र से मांग करता हूं कि उसको संज्ञान में लेना चाहिए और जिस तरीके नमाज के वक्त मस्जिद में हमला किया गया, धमाका किया गया, वो धमाका इंसानियत पर है, किसी शिया समाज पर, सुन्नी समाज पर धमाका नहीं है, ये इंसानियत मानवता पे एक धमाका है। और पाकिस्तान की पोल पट्टी अब खुल चुकी है कि पाकिस्तान में न मुसलमान सुरक्षित है न शिया सुरक्षित है और मैं इस भारत का नागरिक हूं और इस नागरिक के होने के नाते मैं ये बड़ी मजबूती के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं और हर जुमा को पूरे देश में नमाज होती है, कहीं कोई चूचा नहीं होती है, कहीं कोई विवाद नहीं होता है। इससे ये साफ होता है कि पाकिस्तान जैसे देशों का दोहरा चेहरा सामने आ चुका है जो इस देश में इस दुनिया में इंसानियत के दुश्मन है। और मैं ये सरकार से और संयुक्त राष्ट्र से मैं ये मांग करता हूँ कि पाकिस्तान जैसे देशों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए और ये जिनको मारे हैं वो मरे नहीं हैं, वो शहीद हुए हैं, वो अल्लाह की इबादत में थे और इबादत में जो आदमी गलत काम करता है, बुरा काम करता है, उसका अंजाम तो ऊपर वाला खुदा उसको देगा सजा। लेकिन मैं इस देश से और संयुक्त राष्ट्र से ये निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस पाकिस्तान जैसे मुल्क को
जिसको भारत का हर नागरिक मुर्दाबाद का खिताब देता है, मुर्दाबाद का नारा बोलता है, ऐसे देश को सज़ा मिलनी चाहिए और तत्काल ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे शासक को बर्खास्त करना चाहिए। इस तरह की विचारधारा के मुसलमान हैं, उनसे देश को और इस नागरिक को सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। और जो भी इस देश में हमारी मस्जिदें हैं, इबादतगाहें हैं, उसको सुरक्षित रखने का अब एक नया सवाल उठ गया है कि जब एक मुस्लिम मुल्क में मस्जिद में धमाका हो सकता है तो भारत तो गंगा जमुना तहजीब का देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैल बकरी और शेर एक ही घाट में पानी पीने वाले का देश है। इस मुल्क में भी सुरक्षा व्यवस्था की बहुत ही ज़रूरत हो गई है। मेरा नाम फरीद सलमानी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, सामाजिक कार्यकर्ता। जो जुमे के दिन शुक्रवार को आतंकवादियों ने जो घटना घटी, विस्फोट किया है, जिसके अंदर सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं और 50 लोग मर गए हैं, उसके संबंध में यहाँ पे एक तो ताज़ियती जलसा हो रहा है, शोक प्रस्ताव पास हो रहा है और आतंकवाद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हो रहा है। और आतंकवादियों का कभी कुछ धर्म नहीं होता है और आतंकवादियों ने शुक्रवार के दिन, जो कि पूरी दुनिया में शुक्रवार का एक महत्व होता है और तमाम मस्जिदों में अधिक से अधिक संख्या में शुक्रवार को लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो आतंकवादियों ने वो दिन चुना है जिसमें से अधिक संख्या में मुसलमान इकट्ठा होते हैं, वो वहाँ इकट्ठा थे। उसमें विस्फोट करके तमाम घटना घटी है और तमाम लोग मर गए हैं। तो आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे एक एहतजाजी जलसा करके हम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद लगा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद इसलिए लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इतनी निकम्मी हुकूमत है कि जिसने आतंकवादियों को रोकने में नाकाम रही है और मस्जिद इमाम वाले दरगाहों में आतंकवादी घुस के विस्फोट कर रहे हैं और वहाँ की सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और हिंदुस्तान जिंदाबाद इसलिए लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी बड़ी संख्या में नमाजें पूरे हिंदुस्तान में होती हैं और तमाम इमाम वाले दरगाहें हैं, लेकिन किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की किसी मस्जिद में घुस के विस्फोट कर ले। आज तक कोई मस्जिद में विस्फोट नहीं पाया, इसलिए हम सरकार की प्रशंसा करते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और आज हम एक ज्ञापन यहाँ के प्रशासन के माध्यम से सरकार को भिजवा रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा के पाकिस्तान सरकार से कहे कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे और पूरी दुनिया से आतंकवाद को उखाड़ फेंकने में हमारा भारत जो है अगुवाई करके पूरी दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करे, ताकि हर धर्म के लोग, हर जात के लोग और हर धार्मिक स्थल सुरक्षित रहे। आतंकवादी किसी धार्मिक स्थल पे किसी धर्म के लोगों के साथ इस तरह की